के पूर्व मंत्री और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आज विधिवत रूप से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। उनकी ताजपोशी के दौरान बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी दीपक प्रकाश के साथ ही 15,000 बीजेपी कार्यकर्ता शामिल होंगे। दिलीप जायसवाल ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। उन्होंने प्रदेश चुनाव पर्यवेक्षक राजेश कुमार वर्मा को अपना नामांकन सौंपा। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहे। बापू सभागार में राज्य परिषद की बैठक में मनोहर लाल खट्टर प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेंगे। तो देखिए बिहार बीजेपी अध्यक्ष और देखिए दिलीप जायसवाल की ताजपोशी और इसको लेकर के पूरी तैयारी बताने की। ताजपोशी के दौरान बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज विधिवत तौर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बनेंगे। ताजपोशी आज होनी है, क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए संगठन चुनाव के बाद आज राज्य परिषद की बैठक है और कल शाम को ही दिलीप जायसवाल ने एकमात्र प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन किया है। जो चुनाव पदाधिकारी हैं बीजेपी के, उनके समक्ष और मनोहर लाल खट्टर आज पटना पहुंचेंगे और राज्य परिषद की बैठक में सर्वसहमति से उनके नाम की घोषणा की जाएगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का आज है और इस बापू सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 5 से 6 हजार जो भाजपा के जो जितने भी हर एक जिला में जो राज्य परिषद के सदस्य हैं वो यहाँ पर आज पहुंचेंगे। तो एक बड़ी तैयारी है। हालांकि पिछले कई दिनों से इसको लेकर के तैयारी चल रही है और चुनावी वर्ष है, तो लिहाजा एक बार फिर से दिलीप जायसवाल की ताजपोशी होगी और आज से विधिवत रूप से जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो काम करेंगे और नई कमेटी का भी गठन होगा। तो चुनाव के पहले जो तैयारियां की जाती है संगठन के तौर पर, वो अब तैयारी कहा जा सकता है कि युद्ध स्तर पर बीजेपी अब शुरू करने जा रही है और आज से उसकी तैयारी होनी है। जी चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र इस अपडेट के लिए आपका। और बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2025-26 का बजट पेश कर दिया। 3,16,895 करोड़ का ये बजट पेश हुआ, जो पिछले वर्ष से 38,169 करोड़ रुपए ज्यादा है। बजट में महिला, युवा और किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस रहा। कुल बजट का करीब 19% शिक्षा पर खर्च करने की योजना सरकार ने रखी है। पहले कहाँ उतना बढ़िया दिखती थी, अब आजकल कितना बढ़िया रखती है। नीतीश सरकार की योजनाओं के केंद्र में होती हैं महिलाएं। अब जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया, तो उस बजट में भी महिलाओं को केंद्र में रखा गया है। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। अन्य सभी बड़े शहरों में स्थापित महिला स्थल, व्यापार स्थल, वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए स्थान को पूरी तरह कनाकित करने का काम राज्य सरकार करेगी। बजट में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया, जिसमें बीएसआरटीसी में महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण, बड़े शहरों में पिंक बस सर्विस शुरू होगी। पिंक बस में केवल महिला ड्राइवर और कंडक्टर होंगी। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण होगा। हर पंचायत में विवाह मंडप बनाए जाएंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए नए हॉस्टल बनेंगे। महिलाओं के लिए जिम ऑन व्हील होगा, जिसमें जिम ट्रेनर भी महिलाएं ही होंगी। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में 3.17 लाख करोड़ रुपए का बिहार का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष से 38,169 करोड़ ज्यादा है। 40 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 52 नई घोषणाएं की। नीतीश सरकार सबसे ज्यादा 60,000 करोड़ से ज्यादा की राशि शिक्षा पर खर्च करेगी, जो कुल बजट का करीब 19% है। वहीं स्वास्थ्य सुविधा भी 20,335 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गृह विभाग के लिए 17,831 करोड़ और ऊर्जा विभाग के लिए 13,448 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रावधान में रखे गए हैं। बजट में किसान, युवा, अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कई तरह की घोषणाएं की गई हैं। 2025-26 के बजट में 2,60,000 रुपए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है और रोजगार से जुड़े निवेश को बढ़ावा देने की प्लानिंग है। यही नहीं, बिहार के 7 शहरों में एयरपोर्ट का प्रस्ताव भी है।
मतलब बजट के जरिए बिहार के विकास को रफ्तार देने की कोशिश है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में बजट पर सियासत शुरू हो गई है। साल 2025-26 के बजट को एनडीए के नेता विकास का बजट बता रहे हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के नेताओं का कहना है कि बजट में कुछ खास नहीं है। आज सबकी चिंता हो रही है। ये इन्फ्लेटेड बजट है और बिहार के हित में नहीं है। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सत्ता पक्ष के नेता बजट को बिहार के विकास को रफ्तार पकड़ाने वाला बता रहे हैं। एकदम स्पष्ट है, लालू जी और राबड़ी जी ने बिहार को खटारा बना दिया था। 23,000 करोड़ का बजट था। सम्राट चौधरी बजट को युवा, किसान, कारोबारी और महिला सहित सभी वर्गों के हित का ध्यान रखने वाला बता रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूछा है कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए क्यों नहीं दिए, वृद्धा पेंशन की राशि क्यों नहीं बढ़ाई, किसानों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा क्यों नहीं किया और रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी की बात क्यों नहीं की। ये इन्फ्लेटेड बजट है और बिहार के हित में नहीं है। हवाई बातें जो हैं वो कही गई हैं। यही नहीं, बिहार विधान परिषद में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसानों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली और रसोई गैस सिलेंडर पर 500 रुपए के सब्सिडी की मांग को लेकर विपक्ष के पार्षदों ने जोरदार हंगामा भी किया। महिलाओं का पेंशन 400 रुपया मिलता है, 1500 रुपया करना होगा। 2500 रुपया मिलना चाहिए महिलाओं को। 2 यूनिट बिजली फ्री करना होगा। चुनावी साल है और नीतीश सरकार ने बजट में महिला, किसान, युवा, अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कई तरह की घोषणाएं की है, लेकिन मुफ्त की रेवड़ी देने से परहेज किया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, संजय कुमार, आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने बिहार के बजट की सराहना की। रोहित कुमार सिंह ने बजट को बिहार की प्रगति और सामाजिक न्याय का बजट बताया। बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा राज्य सरकार के जो बजट को प्रस्तुत किया गया है बिहार विधानसभा में, उससे राज्य की जनता का सामाजिक और व्यक्तिगत प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हम धन्यवाद देते हैं सरकार को, धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को, धन्यवाद देते हैं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी को कि ऐतिहासिक बजट में प्रावधानों को अंकित कर राज्य की 14 करोड़ जनता के समुचित समेकित प्रगति का मार्ग प्रशस्त कराया गया है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आज बिहार का बजट पेश किया। इस बजट में महिलाओं को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए गए। इसमें चलंत जिम, बड़े शहरों में पिंक बस, पिंक टॉयलेट और महिला हाट की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं के लिए किए गए ऐलान से मुजफ्फरपुर की महिलाएं काफी खुश हैं। मुजफ्फरपुर में महिलाओं से बात किए संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। श्री सम्राट चौधरी ने आज बिहार का बजट पेश किया है। इस बजट में महिलाओं को भी कई बड़ी सौगात दी जाएंगी। पटना में चलंत जिम या फिर बड़े शहरों में पिंक बस, पिंक टॉयलेट और महिला हाट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। ऐसे में मुजफ्फरपुर में हम महिलाओं से बात करेंगे कि इस बजट में महिलाओं को लेकर कई बड़े ऐलान हुए हैं, कितने खुश हैं, कई बड़े ऐलान इस बजट में सरकार ने की है। जी बहुत खुशी है और ये इससे पिंक बस और पिंक हाट और पिंक क्या क्या जो खुल रहे हैं उससे हम लोग बहुत खुशी है और हम लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी और इसमें हम लोग बहुत खुश हैं। मेरा चलिए क्या कहेंगे, महिलाओं को लेकर सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। Okay, so we are like quite satisfied with whatever government has done for us and women के upliftment के लिए गवर्नमेंट जो कर रही है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करते हैं। वुमेन सेफ फील करेंगी अब जब भी वैसा कोई भी अगर स्टेप लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा फॉर अ वुमेन। सो वुमेन बेसिकली अभी जैसे हम भी यहाँ पे जिम आते हैं, वी आर लाइक क्वाइट सैटिस्फाइड विद व्हाटएवर वी आर गेटिंग हियर। सो अगर फीमेल के लिए बेसिकली वैसा होगा तो ऑब्वियसली वी विल बी वेरी मच हैप्पी। दिल से शुक्रगुजार हूँ सरकार के इस कदम के लिए और ये जो पिंक बस वाली सर्विस जो होगी इससे महिलाएं जो है बहुत सेफ महसूस करेंगी। कहीं भी लेट नाइट भी आना जाना हुआ तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? कुमारी इंदिरा।
क्या कहेंगी, सरकार ने आज महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है, बस वगैरह विशेष चलाई जाएंगी। सरकार ने महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा ही ऐलान किया है कि पिंक बस, पिंक टॉयलेट और पिंक जिम खोल दिया है, खोलेगा। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। और पहले जो यह समय था, इतना गलत समय था कि हम लोग 4 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन ये नीतीश सरकार और मोदी जी के समय में हम लोग फ्री होकर के कहीं भी आना जाना करते हैं, बच्चे को फ्री होकर के स्कूल भेजते हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने आज महिलाओं के लिए जो कई बड़े ऐलान किए हैं, इससे महिलाएं काफी खुश हैं। खासकर महिलाओं को महिलाएं जो है पिंक बस को लेकर ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ऐसे बस में यात्रा करके काफी सेफ फील करेंगे, निर्भीक होकर वो कहीं भी जा सकेंगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए बिहार में 7 एयरपोर्ट के निर्माण का ऐलान किया है। इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के ऐलान के बाद मुजफ्फरपुर के लोगों में काफी उत्साह है। लोगों ने एयरपोर्ट को लेकर सरकार का आभार जताया है। मुजफ्फरपुर में लोगों से बात की संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। मुजफ्फरपुर में कई वर्षों से डिमांड थी एयरपोर्ट की, और इसको लेकर आज बिहार के बजट में उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनेगा। तो ऐसे में मुजफ्फरपुर के लोग इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं, क्या कहेंगे? मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट का रास्ता अब साफ हो गया है, सत्र में क्लियर हो गया। बिल्कुल ऐसे बजट का हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर अघोषित राजधानी रही है उत्तर बिहार का। तो अगर इस तरह का बजट हुआ है, जल्द से जल्द हम लोगों के यहाँ एयरपोर्ट की व्यवस्था होगी तो विकास की गति तेज होगी, और हम लोग इसका स्वागत करते हैं। समय से इंतजार था। हाँ, लंबे समय से इंतजार था। अब हम लोगों को खुशी मिली है कि चलो हम लोगों को जो है एयरपोर्ट मिला, लेकिन हम लोगों को समझता है कि गरीब गुरबा लोग का कुछ मकान है, झोपड़ी है, वह टूटने का भय, और इसके लिए सरकार गरीब पर ध्यान दे। एयरपोर्ट बनी की तमाम सभा में जी, मुजफ्फरपुर के लिए शान की बात होगी। यहाँ के आम लोग जो जनता है उनको जो है सुविधा मिलेगी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, और यहाँ का जो भी है लोकल आदमी उसको परेशानी से छुटकारा मिलेगी। एयरपोर्ट जो बन रहा है उससे बहुत खुश है हम लोग, मुझे। और नरेंद्र भाई मोदी ने जो 14 और 19 में कहे थे उसको पूरा किया, इस चलते हम लोग बहुत ही। क्या कहेंगे, एयरपोर्ट बनने जा रहा है? बहुत अच्छा है, बनना चाहिए। हम लोग का खुशी है इस बात से। खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। तो तमाम लोग जो मुजफ्फरपुर की जनता है वह इस बजट से खुश है। खासकर जो एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है, तो 7 एयरपोर्ट में मुजफ्फरपुर भी शामिल है। तो इसको लेकर मुजफ्फरपुर के लोग जो है काफी उत्साहित है, काफी खुश है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बजट में पूर्णिया को भी बड़ा तोहफा मिला। सरकार ने पूर्णिया एयरपोर्ट को 3 महीने के भीतर चालू कराने की बात कही है। इससे पूर्णिया के लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। पूर्णिया के अधिवक्ताओं ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट चालू होने से सीमांचल के करोड़ों लोगों को फायदा होगा, इससे इलाके का विकास भी होगा। अधिवक्ताओं से बात की पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने। लंबे अरसे से मांग रही थी पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर, और आज के बजट में पूर्णिया एयरपोर्ट को 3 माह में बनकर तैयार करने का एक बजट में प्रस्ताव पारित हुआ है। हमारे साथ पूर्णिया के कुछ अधिवक्ता लोग हैं, आइए हम बात करते हैं इनसे। इससे बढ़ के खुशी की बात पूर्णिया की जनता के लिए और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णिया की जनता काफी लंबे अरसे से इस एयरपोर्ट के लिए संघर्ष करती चली आ रही थी। आज इतनी बड़ी घोषणा हुई है जिससे पूर्णिया की एक एक जनता गदगद है। उसके वर्षों की मांग यह पूरी हुई है। पूर्णिया की जनता की तपस्या सफल हुई, काफी सराहनीय रहा। और एयरपोर्ट होने से कम पूर्णिया में 2-3 चीजों के लिए लाभ होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। एजुकेशन के लिए हम लोगों को कल तक बागडोगरा तक जाना होता था, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहेगा। बिल्कुल बहुत खुशी का बात है, इसलिए कि कहीं ना कहीं बहुत संघर्षरत थे इसके लिए, और हर दृष्टिकोण से अच्छा है। हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि 3 महीना में कह रहे हैं कि अब ये बस धरातल पे हो जाए कि हाँ 3 महीना में हम लोग सब साथ में इसका स्वागत कर सकते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं था और अब होने जा रहा है, और बच्चे जो बागडोगरा से जो जाते थे अब ये यहाँ से जाएंगे, और मेडिकल की भी सुविधा हो जाएगी,
और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है और 3 महीने के अंदर में बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और पूर्णिया के लोगों में एयरपोर्ट के चालू होने को लेकर काफी खुशी है और लोगों का कहना है कि अगर ये एयरपोर्ट चालू हो जाता है, हालांकि सरकार ने 3 माह का टाइम दिया है कि पोर्टा केबिन बनाकर 3 माह के अंदर यहाँ पर एयरपोर्ट चालू किया जाएगा। ऐसे में इस इलाके की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत के सियासत में एंट्री को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। जेडीयू गोपाल मंडल ने निशांत को लेकर बड़ा बयान दिया है। गोपाल मंडल ने कहा कि निशांत राजनीति में आ गए हैं। गोपाल मंडल के बयान पर सियासत गर्मा गई है। निशांत तो आ चुका है, हम जो बयान दिए निशांत बयान में आ रहा है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासत में आने की अटकलें तेज हैं। इस बीच निशांत को लेकर गोपाल मंडल ने एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया। गोपाल मंडल ने पहले कहा था कि अगर निशांत राजनीति में नहीं आएंगे तो जेडीयू समाप्त हो जाएगा। अब गोपाल मंडल ने कहा है कि निशांत राजनीति में आ चुके हैं। वो लगातार मीडिया में भी बयान दे रहे हैं। निशांत के राजनीति में आने से जेडीयू और मजबूत हो चुकी है। नीतीश कुमार कितना, इनका अब की बार जन्मदिन मनाया गया 74 साल, ठीक है, और कितना बार बनेंगे, बनिए रहे हैं, इसलिए निशांत को लाना चाहिए। तो निशांत तो आ चुका है, हम जो बयान दिए निशांत बयान में आ रहा है। साधारण मजबूत अभी हिम्मत बन गया सबको, निशांत आ गया। निशांत राजनीति में आ चुके हैं। गोपाल मंडल के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी का साफ कहना है कि निशांत राजनीति में आ चुके हैं, तो बीजेपी और जेडीयू इस पर कुछ भी साफ कहने से बच रही है। जेडीयू और बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत है। आना चाहिए, कहना है, क्या है, वो आए, आना चाहिए, स्वागत है, रहेंगे तो ठीक रहेगा, पार्टी मजबूत रहेगी। कहने से पार्टी को मजबूती मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, अगर आते हैं तो अच्छी बात है। कुछ कहना नहीं है, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अधिकार है ना, और उसमें निर्णय लेना निशांत जी को जाकर के डिसीजन को लेना है ना, जाकर के उसमें अन्य पार्टी से क्या मतलब है जाकर के। वो तो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और पिछले 20 वर्षों से उनका कोई बयान नहीं आ रहा था, इसे महसूस होता है और वो तो स्पष्ट है कि वो जो है राजनीति में आ चुके हैं। निशांत के राजनीति में आने के सवाल पर सियासत थम ही नहीं रही। निशांत पर राजनीतिक दलों के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। निशांत भी अब मीडिया के सामने लगातार बयान दे रहे हैं और ऐसे में निशांत के राजनीति में आने को लेकर सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। गोपाल मंडल ने निशांत पर बड़ा बयान देकर इसे और तूल दे दिया है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। 6 मार्च को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बिहार पहुंच रहे हैं। वैसे तो उनका ये दौरा एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर है, पर इसके सियासी मायने जरूर निकाले जा रहे हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत 6 मार्च को बिहार आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर आरएसएस के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी जोश हाई है। तैयारियां जोर शोर से की जा रही है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनावी साल में आरएसएस प्रमुख के इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मोहन भागवत पहली बार इंडो नेपाल बॉर्डर पर किसी सभा का संबोधन करने वाले हैं। मोहन भागवत का संबोधन सुनने के लिए भारत समेत नेपाल से हजारों स्वयं सेवक हिस्सा लेंगे। वो हस्ती है जिसके बारे में जितना भी व्याख्यान किया जाए वो कम है। और यहाँ की तैयारी तो पूरे वीरपुर वासी, पूरा आरएसएस परिवार, पूरा संघ परिवार, पूरा भाजपा परिवार, सब एक तरफ से सब मिलकर इसमें जोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। मोहन भागवत 6 मार्च को सुपौल के वीरपुर में सरस्वती विद्या मंदिर के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। विद्या भारती बिहार के क्षेत्र संगठन मंत्री ख्याली राम ने कहा कि सर संघ चालक का बिहार वीरपुर आना उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। पूज्य सरसंघ चालक जी का इधर वीरपुर में आना हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। कई वर्षों से चर्चा चल रही थी कि यहाँ पर आकर के विद्यालय का लोकार्पण किया जाए, लेकिन कोरोना के कारण से व्यवस्था उस समय बन नहीं पाई। पिछले दिनों उनके साथ चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सीमा पर और विद्या भारती का अगर विद्यालय कोई खोला जा रहा है
तो उसके उद्घाटन के लिए अगर मुझे बुलाया जा रहा है तो मैं जरूर आऊंगा। मोहन भागवत का दौरा बिहार बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संघ प्रमुख के दौरे को लेकर आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से संवाददाता अमित झा की रिपोर्ट। बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन और ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने नई खनन नीति 2024 में संशोधन की मांग को लेकर 2 दिन के सांकेतिक हड़ताल पर रहे। बिहार के डिप्टी सीएम और खनन मंत्री विजय सिन्हा ने ट्रक मालिकों से हड़ताल के चक्कर में नहीं पड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खनन नीति बिहार के हित में है, ऐसे में ट्रक मालिकों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और सरकार का समर्थन करना चाहिए। खनन विभाग के अंदर ट्रक मालिकों का जो हड़ताल की घोषणा किया है, आप लोगों के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि किसी के बहकावे में नहीं आए। खनन नीति बिहार के हित में है, विकसित बिहार बनाने का है। पथ के अंदर भी हमने जब पथ विभाग को लूटने वाले की जामात पर कार्रवाई किए हैं तो लोग को बेचैनी लगा है। तो इसलिए अच्छे काम में जो बिहार के प्रति कहीं न कहीं संवेदनशील हैं और बिहारियों के प्रति उनकी भावना, अगर जो लगता है कि हमको बिहारी को आगे बढ़ाना है तो भ्रष्ट लोग, गलत लोगों के विरुद्ध सहयोग करें, विभाग को मदद करें। और चले